हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आज जो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए आज साइंस की जो सेट हम चला रहे हैं, ये लास्ट सेट है जिसमें हमने सेट नंबर 1, सेट 2 और सेट 3 के साथ हमने 4 को भी ख़त्म किया। जिसमें देखिए आपके सेट 1, 2, 3 और 4 तक हम ख़त्म किए। आज जो कराएंगे वो मॉडल सेट आपका 5 जो होगा, और ऑलमोस्ट आज लास्ट क्लासेस हैं। इसके बाद हमको नहीं लग रहा कि अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप एग्जाम में पूरी की पूरी वीडियो देखिए और जाइए, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो सेट नंबर 5 का हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। जैसा कि देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन खुल रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट को देखेंगे हम लोग। ये देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। जैसा कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखी जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखी जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार का बने। कह रहा है ये कि अगर हम अवतल दर्पण के किस जगह पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये वक्रता केंद्र पर, अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेगा तो उसकी जो वस्तु की प्रतिबिंब होगी वो उल्टा बनती है, वास्तविक बनती है और वस्तु के साइज की समान बनती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी। मेरे बच्चे आपको पता होगा कि फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे, तो आपको फॉर्मूला पढ़ोगे F बराबर R/2 पढ़ोगे ना जी। तो इसका मतलब कि F का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, ये दिया है फोकस 40, सॉरी ये आपका त्रिज्या यहाँ पे क्या दे रखा है 40 और बटा में 2, हम लोग भाग करके कितना होगा तो लगभग 20 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर आपका क्या कह रहा है। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है। भैया लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? ओके, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है ना, आवर्धन बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, V/U होता है। क्या होता है? V/U। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे बच्चे कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस और लेंस के बीच रहती है तो प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब जो माने वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ओके, तो 4 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, काल्पनिक और सीधा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। कह रहे इसमें कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 नंबर का आंसर ए आपके 2 प्रकार के, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम पढ़े होंगे आप लोग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है भैया? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर में कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रकाशिक उसका माध्यम सघन होता है। कैसा होता है? सघन होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए नजर आ रहा है। इसमें कह रहा है क्या कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ से होता है? ओके, आंख के किस भाग से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ से होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। अगला क्वेश्चन टिंडल प्रभाव, 10 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरणों की परिघटना को किस परिघटना को प्रदर्शित करता है। ओके, तो टिंडल प्रभाव किसको करेगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए ये डी इज द राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन को। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि प्रिज्म से होकर सूर्य के श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंग में विक्षेपित होता है और लाल रंग का विचलन क्या होता है। तो लाल रंग का विचलन सबसे क्या होता है, सॉरी सबसे कम होता है ना। ओके, तो इसमें आपका सबसे कम तो नहीं दिया है, मतलब बैगनी से कम, हरे से कम, आसमानी से कम, सभी मैंने ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सबसे कम होता है। ओके, चलिए आगे देखिए। ये 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो सबको पता है भैया, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ओके, चलिए 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, सॉरी 13 नंबर ना, अभी 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है क्या, कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का भैया मात्रक क्या है?
13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रा क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जूल है। क्या है? जूल है। 14 नंबर में कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध होता है, वो कितना, मतलब क्या होता है, कुल प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है कि बदलते रहता है, क्या होता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए इज द राइट आंसर, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला कह रहा है कि प्रतिरोध के सही मात्रक क्या होता है। ये 15 नंबर क्वेश्चन की प्रतिरोध का भैया सही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध के सही मात्रक क्या होता है बोलिए तो। जिन लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओम। क्या होता है? ओम। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 16 नंबर में 16 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। ओके, तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 एम्पियर। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। 17 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है मेरे बच्चे, तो 17 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या कि 1 म्यू एम्पियर, भैया कितना इसमें एम्पियर होता है, 1 म्यू एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 10 का पावर -6 एम्पियर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओके, एक एक क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत मोस्ट। ओके, चलिए देखिए आपके 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज भैया किसने किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेड किए थे। कौन किए थे? ऑस्ट्रेड। कह रहा क्या 19 नंबर में कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का परिवर्तन होता है, तो कितने दिशाओं में होता है ये पूछ रहा आपसे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब आधे दिशा में ही होती है। क्लियर? आगे चलिए, कह रहा क्या अगला क्वेश्चन कि घरेलू परिपथ में 3 तार होते हैं, विधुन्मय, उदासीन और भू संपर्कित। तो ये भैया मतलब अर्थिंग, तो इन तारों के रंग होते हैं, कैसे होते हैं, इन तारों का रंग कैसा कैसा होता है। ओके, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन। हालांकि हम लोग जनरली तो अपने कोई भी लगा सकते थे, लेकिन अगर बड़े बड़े से वायरिंग घरों में, बिल्डिंगों में, भवनों में, कल कारखाने, कंपनियों में होता है ना, तो भैया वहाँ पे दिक्कतें होती है, तो बहुत सारे तार होते हैं ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये आपके फिजिक्स के अनुसार ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा क्या कि सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। भैया रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। हमारे आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ओके, चलिए 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी एसी जनित्र, एसी मतलब अल्टरनेट करंट नहीं, प्रत्यावर्ती धारा। ओके, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ये जनरल वाला नहीं। डीसी जनित्र में देखिए मूलभूत अंतर यह है कि एसी मतलब अंतर क्या है इन दोनों में, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एसी से देखिए सर्पी वाले होते हैं, जबकि डीसी जनित्र दिक् परिवर्तन वाले होते हैं। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सूर्य। क्या होगा? सूर्य। ओके, 24 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा क्या कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। इनमें से कौन नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब नया बार बार मिलते रहता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए सी इज द राइट आंसर, सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 25 नंबर। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि AgCl, ओके, और Ag देखिए टूट रहा है, ये सिल्वर में और क्लोराइड में सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, जो ये अभिक्रिया हो रही है वह किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, जो सूर्य के प्रकाश में हो रही है। ओके, तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपघटन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। अगला कह रहा है क्या कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है या धुआं होता है भैया, तो किस गैस का धुआं होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन के पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल करके आयन देते हैं। कौन से आयन भैया, तो आपके कौन सा होता है, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये आपके हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ओके, हाफ H2 तो प्लस पेरिस का है। ओके, ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन का 28 नंबर पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा सा 29 नंबर पे तरफ, 29 नंबर की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए जैसा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि भैया बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किस चीज़ का बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है। ओके, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का। ये दोनों का हम मिश्रण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बेकिंग पाउडर मिलेगा। ओके, चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। इसमें
30 नंबर। ओके देखिए 30 नंबर कह रहा क्या है, ध्यान से देखिए भैया टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश करते हैं ना वो कैसा होता है उसमें। ओके तो कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि हमारे मुंह अम्लीय होते हैं और वो क्षारीय होता है, तभी तो दोनों मिलकर के उदासीन करते हैं मुंह को ना। चलिए अगला कैसा है कि जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, ये जिंक प्लेट क्या है, जिंक प्लेट। ओके चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है क्या कि भैया स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, कौन कौन से तत्व रहते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निकेल और क्रोमियम। कौन सा, निकेल और क्रोमियम। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा क्या है एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एनोडीकरण। कौन सी करण, एनोडीकरण। ओके 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, सबसे गलनांक धातु किस धातु का कम होता है भैया हमारे। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, सोडियम का। किसका, सोडियम का। ओके अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा ध्यान से, कह रहे हैं शोषण किस प्रकार की विक्रिया है। अगला क्वेश्चन में शोषण किस प्रकार की विक्रिया है, तो उष्माक्षेपी उष्माशोषी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उष्माक्षेपी। क्लियर, आगे चले। कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। ओके तो 36 नंबर भैया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये क्लोर क्षार प्रक्रिया। कौन सी, क्लोर क्षार प्रक्रिया। ओके चलिए अगला क्या, चीनी का सूत्र पूछ दे भैया। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र, तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखिएगा। ऐसा हम बता रहे हैं आपको कि 37 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, C12H22 और O11। ओके चलिए कह रहा है कि अगला, इनमें से कौन सी धातु चमकीला है, कौन सी धातु चमकीला है भैया हमारे। ये 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है कौन सी धातु चमकीला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आयोडीन। कौन सी, आयोडीन। ओके चलिए 39 नंबर देखते हैं जरा सा क्वेश्चन, कह रहा क्या कि लोहे के फ्राइंग पैन, ध्यान से देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है। ओके तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिंक की परत चढ़ाकर। ओके चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ओके तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समावयवी। क्या होते हैं, समावयवी। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में क्या रहेगा, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। ऑक्सीजन के जब दो परमाणु जुटेंगे तो उनके बीच कितने अबंध होते हैं, कितने बॉन्ड बनते हैं। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2, क्योंकि दो अष्टक तो अपना साझा करके पूरा करते हैं ना। आगे चलिए कह रहा है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का भैया आपका IUPAC नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। ओके चलिए 43 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें आपको, कह रहा है क्या कि बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक है, किसका अभिक्रिया मूलक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एल्डिहाइड का। किसका, एल्डिहाइड का। अगला कह रहा है वनस्पति तेल में होती है, वनस्पति तेल में क्या होती है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लंबी असंतृप्त ये कार्बन की श्रृंखलाएं होती है। ओके चलिए 45 नंबर देखिए क्वेश्चन, बहुत देखिए कम समय में आपको थोड़ा सा जल्दी हम करा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि भैया आप लोग को पता है रिवीजन की सिर्फ जरूरत है, सब आप लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन की जरूरत होती है। तो चलिए 45 नंबर इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन 46 नंबर में कि निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो भैया हीरा और ग्रेफाइट दोनों है। ओके और आपका यहाँ पे देख लीजिए तो फ्लोरीन भी होता है, लेकिन हाँ फ्लोरीन भी हो सकता है। ओके तो यहाँ पे आपका ये 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ये 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर देखिए ये डी हो जाएगा, सभी होंगे। ओके चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि डोब्राइनर ने के समान गुण धर्मों वाले तत्वों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है और इन समूहों को क्या कहते हैं। ओके तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक नियम, डोब्राइनर के त्रिक नियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। क्षैतिज कतारों को हम लोग भैया क्या कहते हैं, ये आपका आवर्त होती है या समूह होती है या कोष होती है या इनमें से कोई नहीं होती है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा 50 नंबर देखिए ध्यान से। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवर्त सारणी में, ध्यान से देखिएगा, आवर्त सारणी में भैया हमारे देखिए शून्य समूह होते हैं। शून्य समूह कौन होते हैं आवर्त सारणी में, ये पूछ रहा है आपसे। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हीलियम। एक ही में होता है ना नोबेल गैस उसमें। ओके
चलिए अगला कह रहा है क्या कि क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन की बात कर रहे हैं पहले जी। ओके, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7 होते हैं, क्या होते हैं? 7। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो देखिए लास्ट में आपके कितने बचते हैं? 7 बचते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम क्रियाशील धातु है? सबसे कम क्रियाशील धातु पूछ रहे हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फेरस। कौन सा? फेरस। अगला क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर में कि निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? 53 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम। कौन होता है बुआ हमारे? मैग्नीशियम। ओके, चलिए 54 नंबर देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। सिंपल बात है भैया, कुटपाथ के माध्यम से, सब लोग जानते हैं, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन को कराया भी है। ओके, चलिए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 55 नंबर देखिए क्वेश्चन, तो जैसे ध्यान से 55 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण, ध्यान से देखिएगा, कह रहे किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? ये सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहे कि पाचन क्रिया की पूर्ण होती है, कहाँ होती है? छोटी आंत में। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, नहीं ये तो सभी क्वेश्चन सभी के सभी हमने डिटेल से पढ़ाया भी आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एमाइलेज का कार्य है? ट्रिप्सिन एमाइलेज का भैया काम क्या है, ये पूछ रहा है 57 नंबर में। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 57 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रोटीन को पचाने का काम यही करता है। कह रहा है 58 नंबर के निम्न में से कौन सोपोसी कौन है? सिंपल बात, हरे पौधे खुद खाना बनाएंगे, सोपोसी हो जाएंगे। मछली का शोषणांक क्या होता है? लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गिल्स होता है। ओके, चलिए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है क्या कि देखिए ध्यान से 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? सिंपल बात, के को चैम्बर था भैया, तो 4 चैम्बर। हमने दिलवा में कई को चैम्बर? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। अब कह हीमोग्लोबिन की कमी से कौन रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से भैया कौन रोग होगा? 61 नंबर क्वेश्चन ने कह दिया। ओके, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एनीमिया मतलब मधुमेह। ओके, चलिए सॉरी एनीमिया बोल रहे हैं, निमोनिया को एनीमिया कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एकदम देखिए इजी जी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत आपके लिए फायदेमंद होगी एग्जाम के लिए। कह रहा क्या? सामान्य अनुशीथिलन व रक्तदाब होता है, कितना होता है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 80 होता है। ओके, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ओके, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लेटलेट्स। कौन होता है? प्लेटलेट्स। अगला कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों से को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, अलग करता है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। अगला 65 नंबर क्वेश्शन कह रहा है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क तो भैया उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका है? उत्सर्जन का हिस्सा है। ओके, चलिए थोड़ा सा समय का अभाव इसलिए वो हम थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए आप बुरा नहीं मानिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जो जानकारी हासिल की जाती है, भैया न्यूरॉन का वो हिस्सा जो जानकारी हासिल की जाती है, तो इसका क्वेश्चन होगा सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए ए इज द राइट आंसर, डेंड्राइट से। किससे? डेंड्राइट से। ओके, चलिए अगला देखिए 67 नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है ये पूछ रहा है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक हार्मोन है। क्या? एक हार्मोन है। ओके, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र माना जाता है, तो किसको माना जाता है ये पूछ रहा है ना। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन कौन है? तो 69 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, कौन सा हो जाएगा आपका? एंड्रीनल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए द्विखंडन होता है किस में होता है? तो द्विखंडन किस में होता है मेरे बच्चे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए सब में होगा, ये आपका अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी, लिस्मेनिया में भी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 71 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा क्या कि पुष्प का, देखिए ध्यान से, कह रहा क्या कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अंडा से। ओके, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? 72 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम। अगला देखिए निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मादा जनन तंत्र का भैया भाग नहीं है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शुक्रवाहिका। कौन सी? शुक्रवाहिका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अवशेषीय अंग है? कौन सा एक अवशेषीय अंग भैया? अपेंडिक्स सब में होता है ना, अपेंडिक्स सभी के सभी मनुष्य में अपेंडिक्स होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है। ओके, जिस अपेंडिक्स सुने भी कि अपेंडिक्स हो गया, लेकिन अपेंडिक्स होता नहीं किसी को, बस वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, चलिए 75 क्वेश्चन का आपका आंसर कह रहा क्या? क्वेश्चन कह रहा क्या कि कौन सा अभिलक्षण वसांगत नहीं है? वसांगत माने भैया वंश अनुसार नहीं आते हैं, वंशजे नहीं आते हैं। ओके, तो 75 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी इज द राइट आंसर, बाल की प्रकृति, बाल कैसा होगा ये आपका डीएनए पर, आपके वंश पर निर्भर नहीं करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या कि मनुष्य में, ध्यान से देखिए ये आपके लास्ट क्वेश्चन जा रहे हैं अब, कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 22 जोड़े गुणसूत्र। क्या 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन। ओके, तो 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑटोमोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। ओके, चलिए केचुआ का उदाहरण है, केचुआ एक लिंगी जीव है, सिंपल बात है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, सॉरी ये उभयलिंगी होते हैं, केचुआ कौन से होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। अब कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला में भैया कौन किसको खाता है, इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, घास, बकरी, मानव। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव अनवनीकरण पदार्थ है? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, डीडीटी। कौन सी? डीडीटी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया हमारे, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है, ये पूछ रहा है। तो भैया नदी, तालाब, कुआं, समुद्र कौन से हैं? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कुआं है। ओके, क्लियर। ओके, तो ये आपका यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, मतलब सेट 5 कंप्लीट हो रहा है। तो जितने लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, जा करके पांचों सेट को देख लेंगे, क्योंकि भैया हमारे अगर पूरे के पूरे सेट देख ले रहे हैं आप, पूरी की पूरी वीडियो पांचों देख ले रहे हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो फिर मिलेंगे हम लोग सोशल साइंस के आपके लेकर आएंगे। तो साइंस का तो अभी हमने खत्म करा दिया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।